हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपको हम समझा रहे थे प्रत्यय, और प्रत्यय के उदाहरण हमने करवा दिए थे। पुरानी डेज रख के, नई डेज रख के और पुराने पेपरों के उदाहरण हमने करवा दिए थे। आज मैं आपको समझाऊंगा प्रत्यय। प्रत्यय किस प्रकार से पहचाना जाता है, यानी उदाहरण को देखते ही कि किस प्रकार से पहचाने, किस प्रकार से नहीं। यानी जोड़ जा सकता है, टुकड़ा जा सकता है, किस प्रकार से करे, किस प्रकार से नहीं करे। इसको शॉर्टकट समझाने का तरीका, शॉर्टकट याद करने का तरीका, शॉर्टकट याद करने का तरीका प्रत्यय। यानी प्रत्यय को शॉर्टकट किस प्रकार से याद करते हैं, इसका क्या याद करना चाहिए, क्या याद नहीं करना चाहिए, उदाहरण रटना चाहिए कि नहीं रटना चाहिए, सारी बातें इस चीज में, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना। यानी प्रत्यय, प्रत्यय पहचानना, पहचान क्या है, पहचान। सबसे पहले प्रत्यय के नाम लिखते हैं हम, कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। सबसे पहले हम शब्दों वाले प्रत्यय के नाम लिखते हैं, जो शब्दों के साथ प्रयोग हो रहे हैं। किसके साथ हो रहे हैं, शब्दों के साथ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यय के तो आ गया हमारे इसमें, जैसे मान लो सबसे पहले हम देखते हैं इनी प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय, इनी प्रत्यय। ठन प्रत्यय, ठन प्रत्यय। तव प्रत्यय, तल प्रत्यय। मतु प्रत्यय, छठा हमारा मतु प्रत्यय हो गया। टाप प्रत्यय, नी प्रत्यय। इनको देखते हैं। इनी प्रत्यय आपके ये परीक्षा में इसका इनी शेष, शेष क्या रहता है, यहां पर शेष, इसका इन शेष रहता है। ठीक है, इसका ठ शेष रहता है, इसका आप तवी शेष रहता है जी। ठीक है, ठीक है, और इसका ट, इसका मत शेष रहता है। ठीक है, ताप का आशेष रहता है, और नीप का ई शेष रहता है। ठीक है, अब देखो इसका इन, ये परीक्षा में इन आएगा और इन भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहां पर ठ, ठ के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, इक का प्रयोग हो रहा है। किसका हो रहा है, इक का प्रयोग होगा, इसका यही होगा। ठीक है, इसका ता का प्रयोग होगा। किसका होगा, ता का प्रयोग होगा। घोड़ा लगा देता हूं, इक का प्रयोग होगा, ये आपके लिए अलग से याद करना होगा। मत का वत में भी होता है, किसमें होता है, वत में, किसमें होता है, वत में भी होता है। ठीक है, और बाकी तो जैसे आ रहे उसी प्रकार से होंगे। सारे किसके साथ हो रहे हैं, शब्दों के साथ हो रहे हैं। किसके साथ हो रहे, शब्दों के साथ हो रहे हैं। ठीक है, इनको याद करना होगा। बस इसका इन शेष है शब्दों के साथ, इसका ठ एक प्रत्यय, इसमें आपके ठक भी आ रहा है। ये आपके है ना ठक, डैश वर्ग में आ रहा है। किस में आ रहा है, डैश वर्ग में, किस में आ रहा है, डैश वर्ग में आ रहा है ये ठक। ठीक है, और ये भी इन डैश वर्ग में आ रहा है ये तव, इसको हमें यानी लास्ट में अंत लगाएंगे नपुंसकलिंग के अंदर, तुम। ठीक है, ये मत और वत, ये आ और ई। ठीक है, इन, इस प्रकार से इनका ये शेष है। तो आपको ये याद रखना है कि इन्हीं प्रत्यय किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से नहीं। आपको ठन ठ इनका ये शेष याद है तो आराम से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये दोनों स्त्रीलिंग वाले हैं। कौन से वाले, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वाले हैं। कौन से हैं ये, स्त्रीलिंग वाले हैं। ठीक है, और बाकी है कुल यानी आपके तद्धित प्रत्यय है ये। ठीक है, ये स्त्रीलिंग वाले हैं, तद्धित प्रत्यय वाले, कृत प्रत्यय वाले बता रहा हूं आपको मैं। इन चीजों को आपको याद करना होगा। अगर ये चीज हमारे याद हो गई तो आराम से हम कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय का क्या शेष है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे जो धातु वाले वो मैं बताता हूं। देखो ये इनमें से मोस्ट कौन सा है, इनमें से मोस्ट कौन सा है। देखो एक तो ये मोस्ट आपका क्या है, मोस्ट, एक ये आपका मोस्ट है।
ठीक है, और आपका एक ये मोस्ट है, तीन मोस्ट है। कौन से हैं? तल, मतूप और इनी। ठीक है, ये तीनों आपके मोस्ट है, और एक और आपका ये मोस्ट है, ये जो निशान लगा रही यही मोस्ट है, चार। ठीक है, इनमें से आने की संभावना परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ना, इन चारों को जरूर याद करना होगा आपको, बल्कि सबको याद करना होगा क्या शेष है क्या शेष नहीं है। अब देखते हैं हमारे धातु के साथ प्रत्यय आने वाले उनका क्या शेष रहता है, किस प्रकार से रूप चलता है। धातु के साथ आने वाले प्रत्यय देखते हैं। सात हो गए हमारे, आठवां प्रत्यय देखते हैं हम धातु के साथ प्रयोग होने वाले। आठवां प्रत्यय कौन सा है अब हमारा? आठवां सत्री प्रत्यय। नौवां प्रत्यय सानच प्रत्यय। कौन सा है? सानच प्रत्यय। 10वां प्रत्यय कौन सा है? तव्यक प्रत्यय। और 11वां प्रत्यय कौन सा? हमारा अनियर प्रत्यय। ये चार ही प्रत्यय है हमारे धातु वाले, जो धातु के साथ प्रयोग होते हैं। किनके साथ प्रयोग हो रहे हैं? धातु के साथ। इनका क्या शेष रहता है वो शेष बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है, हम इसका प्रयोग अन्य में भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सानच का आन शेष रहता है, इसका मान में भी प्रयोग हो जाता है। किसमें हो जाता है? मान में। ठीक है, तव्यक प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य। तव्य शेष रहता है, विसर्ग लगता है पुल्लिंग में, पुल्लिंग में बनाने के लिए, वैसे ही यहां पर नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, अच्छा जी। अनियर प्रत्यय का अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय। नपुंसकलिंग में चलने के कारण इसमें मैं लगता है, पुल्लिंग में चलने के कारण इसमें विसर्ग लगता है, इसमें भी, यानी तीनों रूप चलते हैं, इसमें तीनों रूप चलते हैं। ठीक है, यह आपके अलग से चलता है, इसमें यह अलग से चलता है अन्य, और ये भी आपके अलग से चलता है। इसका ये शेष रहता है, परंतु इनमें भी प्रयोग हो रहा है, इसमें मैं का प्रयोग हो जाता है। किसका हो जाता है? मैं का, नपुंसकलिंग के अंदर चलने के कारण। एनियर, एनियर, सेव प्लस एनिये, सेवनियम। ठीक है, इस प्रकार से इस धातु के साथ प्रयोग होने वाले सत्य प्रत्यय का शेष है, सानच का अन शेष है, तव्यक का तव्य शेष है, एनियर का एनिय शेष है। तो अब देखो इनमें से कौन सा प्रत्यय वेरी मोस्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यय वेरी मोस्ट है, ये भी याद रखना होगा। देखो सबसे पहले तो हमारे इसमें तीन प्रत्यय हैं। ठीक है, एक तो सत्री प्रत्यय, एक सानच, एक एनिय। ये प्रत्यय हमारे लिए मोस्ट है। चार इसमें हो गए, तीन इसमें, सात हो गए। सात में से तीन आएंगे, चार ही तो नहीं आ रहे। बिल्कुल सिंपल है, उदाहरण है इनके, आराम से याद करना है। इन तीन में से दो तो जरूर याद करना, इन चार है, तीन याद हो गए तो ऑटोमेटिक चौथा सोम याद हो जाएगा। इस प्रकार से इनके जो क्या शेष है क्या शेष नहीं है, धातु के साथ प्रयोग हो रहे हैं इनका शेष, बस ये याद रखना होगा। अगर ये याद है अगर क्या शेष है तो आप इसको आराम से जोड़ करके लिख सकते हो, क्योंकि टुकड़ा आएगा हमें तो जोड़ना ही तो है, इसलिए जोड़ने के लिए हमें इसका क्या शेष है वो याद रखना होगा। ठीक है, इनको जरूर याद करना। और इसके बाद जो आने वाला हमारा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा हमारी संख्यावाची। कौन सा रहेगा? संख्यावाची रहेगा। संख्यावाची परीक्षा में किस प्रकार से अटैक करने का तरीका एक ही वीडियो बनाऊंगा उसका, मैं संख्यावाची का वेरी मोस्ट बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट बनाऊंगा, किस प्रकार जोड़ते हैं किस प्रकार से नहीं जोड़ते हैं। दो तरीके बताऊंगा उसमें मैं जोड़ने के और टुकड़े करने के, और किस प्रकार से करना चाहिए, अगर नहीं आए तो भी हम किस प्रकार से करें किस प्रकार से नहीं करें, बहुत ही शॉर्टकट नियम बताऊंगा संख्यावाची का। ठीक है, ओके।